पंजाब में कांग्रेस हाईकमान की हालत सांप छछूंदर वाली हो गई है। वो ना तो असंतुष्ट खेमे की बात मान सकती है और ना ही उनकी बगावत को बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का गुट अपनी मांगों पर डटा हुआ है। वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने भूपेश बघेल के सामने भी शक्ति प्रदर्शन किया। इसीलिए 6 दिनों की कवायद के बाद भी कांग्रेस आलाकमान किसी फॉर्मूले पर नहीं पहुंच पा रहा है। चंडीगढ़ में 6 दिनों से डेरा डालकर बैठे कांग्रेस प्रभारी बस इतना कर पाए हैं कि चन्नी गुट के नेताओं से उनकी बातचीत हो गई है। चन्नी गुट के सभी नेता भूपेश बघेल से मिल लिए, पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजा वडिग उन्हें मंजूर नहीं है। कांग्रेस आलाकमान को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा, वरना विधानसभा चुनाव में हार पक्की। इसके बाद भूपेश बघेल को बेरंग दिल्ली लौटना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में कांग्रेस टूट की ओर बढ़ रही है? क्या भूपेश बघेल अपने मिशन में नाकाम होकर लौटे हैं? और सवाल यह है कि अब कांग्रेस हाईकमान और चन्नी गुट के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं तो कहते हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लेकिन पंजाब में ये शब्द उनकी पार्टी के नेता अपने प्रधान राजा वडिग के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल से भी है। इसीलिए वो भूपेश बघेल के बजाय सीधे दिल्ली आकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने उनके दबाव में नहीं आया। उनसे साफ साफ कह दिया गया कि बात तो उन्हें भूपेश बघेल से ही करनी होगी। जिसके बाद शनिवार को चन्नी गुट के नेता ने भूपेश बघेल के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। बघेल चन्नी गुट के नेताओं की शर्तों के मुताबिक बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत के घर गए थे, जहां चन्नी के साथ कुल 92 विधानसभा क्षेत्रों से 82 प्रभारी, 12 विधायक और 3 सांसदों समेत कई पूर्व विधायक और मंत्री पहले से मौजूद थे। बघेल को इस गुट की ताकत का सामना करना पड़ा। इन नेताओं ने कहा कि राजा वडिग का नेतृत्व उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। सबसे तीखी बात पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कही। उन्होंने बघेल से कहा कि वैसे तो राजा वडिग से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर वो मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। इसके लिए मैंने कई बार उन्हें टोका भी है। रंधावा ने भूपेश बघेल को बताया कि वो उनकी शिकायत पार्टी हाईकमान के सामने रख दें, क्योंकि कई बार हाईकमान को भी फैसले वापस लेने पड़ते हैं। अगर हमें पंजाब में सरकार बनानी है तो फैसला करना ही होगा, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नेताओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक तरह से कांग्रेस आलाकमान को चुनौती देना हुआ, क्योंकि भूपेश बघेल ने आते ही ये साफ कह दिया था कि सबको हाईकमान की बात माननी पड़ेगी। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक बार फैसला लेने के बाद पार्टी हाईकमान अपने फैसले बदला नहीं करता। पर रंधावा ने उनसे कहा कि पार्टी के हित में कई बार आलाकमान को भी फैसला बदलना पड़ता है। राजनीति में जिद करने से काम नहीं चलता। चन्नी गुट के नेताओं ने भी बघेल से कहा कि उन्हें पंजाब में कॉम्प्रोमाइज नेता नहीं चाहिए। चुनाव जीतना है तो सूबे का प्रधान धाकड़ होना चाहिए। जब एक नेता ने कहा कि चन्नी साहब पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और स्वीकार्य चेहरा है, तो सबने हाथ खड़े किए और तालियां भी बजाएं। जिसके बाद बघेल बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने सबको भरोसा दिया कि आप सबकी बात सुन ली गई है और मैं आपकी भावनाओं से हाईकमान को अवगत करा दूंगा। हाईकमान का मतलब हुआ राहुल गांधी। उन्हें ही ये फैसला करना होगा कि चन्नी गुट की कौन सी शर्त माने और कौन सी नहीं, ताकि चन्नी गुट की नाराजगी भी खत्म हो जाए और राजा वडिग का अपमान भी ना हो। चन्नी ने भूपेश बघेल से साफ कह दिया कि यदि किसी ने हमारी बात को तरजीह नहीं देनी है तो मैं चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष का पद भी छोड़ देता हूं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ही पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। उन्होंने पत्रकार से भी कहा कि सभी नेताओं के मन में जो था वो बघेल साहब के सामने रख दिया गया है। अब हम तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे। इसका मतलब यह है कि चन्नी ने कांग्रेस आलाकमान को जता दिया कि उनकी अगली रणनीति कांग्रेस हाईकमान के रुख के मुताबिक ही होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आलाकमान का फैसला मंजूर होगा। इसीलिए राहुल गांधी के पास भी ऑप्शन सीमित ही हो गए हैं। इससे पहले राजा वडिग लगातार कांग्रेस हाईकमान को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नेताओं को छोड़ दें तो पंजाब के ज्यादातर नेता उनके साथ हैं। उन्होंने भूपेश बघेल के सामने ऐसे नेताओं को पेश भी किया, पर वो खुलकर चन्नी गुट के खिलाफ या उनके बयानों का जवाब देने से बच रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने रंधावा के कॉम्प्रोमाइज वाले बयान पर सवाल किया तो उन्होंने पूछा कि कौन है कॉम्प्रोमाइज। रंधावा साहब ने मेरा नाम तो नहीं लिया। मैं और रंधावा पिछले 4.5 साल से इकट्ठा हैं। हम दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज होता तो हम इतने समय एक साथ नहीं चल पाते। हाँ, रंधावा जी ठीक कह रहे हैं। पंजाब में कॉम्प्रोमाइज नेताओं के साथ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। राजा वडिग ने इससे पहले यह भी कहा था कि वो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। किसी को नाराजगी है तो मैं उनके जूते अपने सर पर लेकर चलने के लिए भी तैयार हूं।
एक तरफ तो राजा वड़िंग खुद को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही और सबको एक साथ लेकर चलने वाला बता रहे हैं। बात भी सही है कि कांग्रेस आलाकमान उनके बारे में कोई खिलाफ फैसला लेता है तो शायद वो चुप नहीं बैठे, इसीलिए भूपेश बघेल को हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। चन्नीगुट से मीटिंग के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि परिवार में सब प्रकार की बातें होती रहती हैं, उन्हें बाहर नहीं बोला जा सकता। हाईकमान ने चुनाव संबंधी कमेटियों के गठन में जो फैसला ले लिया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पार्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नेता नहीं रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि कोई ऐसा होता है तो उसे हम हर हाल में बाहर कर देंगे। मैं पंजाब के सभी नेताओं की बात हाईकमान तक पहुंचा दूंगा। कुल मिलाकर अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है। उन्होंने पंजाब को लेकर जो कमेटी बनाई है और सब गुटों को उसमें शामिल करने की कोशिश की है, उसमें अभी तो वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाए। चन्नीगुट इससे बहुत नाराज है। ऐसे में अब राहुल गांधी जो भी फैसला लेते हैं उसी से ये तय होगा कि पंजाब में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस के दो फाड़ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनकोट मीडिया।